Quest Foundation presents magazine Ma Swamini Prerna. Editor Shri Ajay Sheth. Theme of this current issue is दिव्यांगजन संवेदना અને પડકારની दुनिया. दिव्यांगजन संवेदना और चुनौतियों की दुनिया. दिव्यांगजन, a world of sensations and challenges. July-August 2023. Volume number 3. Issue number 15. With this special edition, we provide an insider view of the world of Divyangjan, the specially abled. Let us together understand the sensations and challenges from their side of the story. दिव्यांगता या दिव्यता, लेखक डॉक्टर नीरज टंडन। हम सभी के जीवन में साधारण चुनौतियां अक्सर ही आती है और हम अपने मनोबल से उनका सामना भी करते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी कारण से शारीरिक क्षति का शिकार होता है, तब चुनौती थोड़ी जटिल अवश्य बन जाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का आत्मबल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इतिहास ऐसे व्यक्तियों की उपलब्धियों से समृद्ध है जिन्होंने अपनी किसी अंग विशेष की अनुपलब्धता के बावजूद भी जीवन में इतने असाधारण कार्य किए जिसे एक संपूर्ण स्वस्थ शरीर का स्वामी होने के बाद भी इंसान अक्सर करने में अक्षम होते हैं। सूरदास, अष्टावक्र, एकलव्य, हेलन केलर, लुई ब्रेल, अरुणिमा सिन्हा, सुधा चंद्रन आदि ऐसे ढेरों नाम हैं जो आज हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने शारीरिक कमी को अपनी इच्छा शक्ति से एक वरदान में बदलकर ये साबित किया कि असंभव कुछ भी नहीं। कहा भी जाता है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो उससे कहीं और बेहतर दूसरा रास्ता ईश्वर अवश्य खोलते हैं, और यही रास्ता खोजना ही थोड़ा संघर्ष भरा है। असल में शारीरिक विकलांगता जैसा कुछ भी नहीं होता। जब व्यक्ति अपनी मानसिक अवस्था से सब कुछ बदलने की ताकत रखता हो और इसी ताकत से उस कमी को पूरा करने में लगाई गई ऊर्जा से ही उसे दिव्यता की प्राप्ति होती है। दिव्यांग व्यक्ति अन्य सामान्य व्यक्तियों से कहीं अधिक बेहतर जीवन यापन करने का सामर्थ्य रखते हैं। आवश्यकता है समाज में ऐसे व्यक्तियों के प्रति उचित व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाना। वर्तमान समय में सरकार और गैर कानूनी संगठनों द्वारा दिव्यांगजनों के हित के लिए कई प्रकार के काम किए जा रहे हैं ताकि वो समाज में खुद को स्थापित कर सकें, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि उनके साथ दया और सहानुभूति जताने के बजाय उन्हें उनके अंदर छुपी उस ताकत को बाहर निकलवाने का काम करना, जिससे वे खुद की मेहनत से अपना एक मुकाम बना सके। यह प्रक्रिया उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने के साथ आत्मसम्मान में भी वृद्धि करेगी। इस संबंध में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, विद्यालय, शिक्षक, सहपाठी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बदलते दौर में लोगों की खुली मानसिकता इसी बात से स्पष्ट होती है कि बड़े स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए कई ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जिससे वह खुद को सक्षम बना सके। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नेत्रहीनों के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाने चाहिए जिससे वो अपनी पढ़ाई के साथ अपनी स्किल्स को विकसित कर सकें। अस्पताल, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर दिव्यांगजनों के आवागमन हेतु विशेष व्यवस्थाएं किए जाएं, जिससे कि वे बिना विशेष निर्भरता से अपना कार्य संपन्न कर सके। यहां पर एक बात अवश्य गौर करने की है कि परिवार या समाज साथ तो देता है, लेकिन व्यक्ति की स्वयं की इच्छा शक्ति भी इस और स्वप्रेरणा से बढ़ती रहनी चाहिए कि सभी के समान मैं स्वतंत्र इकाई हूं, और आत्मनिर्भर होने की इच्छा बलवती होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई के लिए विशेष विद्यालयों में विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए जो समर्पित होकर उनके लिए कार्य करे। सामान्य व्यक्तियों की भांति ही दिव्यांगजनों को भी निरंतर प्रेरणा की आवश्यकता है, जो कि उनके मित्रों एवं बंधुओं के सान्निध्य से प्राप्त हो सकती है। हम सभी अपने उचित दृष्टिकोण से दिव्यांगजनों को समाज के मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि विकलांगता कभी भी तरक्की में बाधक नहीं होती। आजकल के दौर में देखें तो हर एक व्यक्ति समूचे शरीर के बावजूद भी मानसिक रूप से बीमार है।
जिस कारण वो तनाव व अवसाद में अनमोल जीवन को समाप्त करने पर उतारू हैं। इस दुनिया में सभी को एक जैसे ही दिन और रात मिले हैं, एक समान समय है सबके पास। अंतर है तो सिर्फ इतना कि अपने सीमित समय और संसाधनों में कोई व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति कितने मनोयोग से समर्पित है। सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए नौकरियों के अवसर उपलब्ध है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं दिव्यांगजनों की पहचान को नए आयाम देती हैं। दिव्यांग नागरिक अन्य नागरिकों की भांति राष्ट्र की अनमोल संपत्ति है। उन्हें अपने अस्तित्व के महत्व को स्वीकार करते हुए अदम्य इच्छा शक्ति के साथ स्वावलंबी होकर जीवन यापन करना चाहिए, जिससे कि वो राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देने का गौरव महसूस कर सके। प्रकृति, परिस्थिति और प्राणी के तोलमोल से ही जीवन का संचालन संभव है। हर प्राणी की स्थिति के अनुसार उसकी जीवन अनुकूल परिस्थितियां प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। कुदरत के लिए प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे और वनस्पतियां महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए इन सभी की आवश्यकता है। इसी प्रकार यदि कोई दिव्यांग है तो क्यों ना इसको उस नजरिए से देखा जाए कि क्या पता मानव कल्याण हेतु वह दिव्यांगता किस प्रकार के नए वैज्ञानिक प्रयोगों और आविष्कारों की प्रणेता बने। हम जिस रंग रूप और शरीर के साथ धरती पर जन्म लेते हैं, हमें स्वयं को उसी रूप में सहजता से स्वीकार कर अपने और दूसरों के हित के लिए सदैव तत्पर रहना सीखना होगा। खुद को सहजता से अपनाना ही जीवन के संघर्ष में सबसे बड़ी जीत है। दिव्यांगता को शरीर की किसी कमी की बजाय शरीर को नए विकास के दृष्टिकोण से देखना अधिक उचित है, क्योंकि यह दृष्टिकोण बदलती परिस्थितियों में धरती पर अपना अस्तित्व बनाए रखने के अनुकूल बनाता है। Love the vibe? Explore such interesting podcasts at www.questfoundation.org.in.